शो नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मैं आपके बीच सत्यवान प्रमाणिक। दोस्तों, अगर मुझे कोई सुन पा रहे हैं या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में एक बार लिख देंगे। सो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आज के इस मेरी लाइव पर। और आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही खास मुद्दा को लेकर आया हूं, बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी, जो आज के डेट में एक ज़रूरी मुद्दा बन चुका है। उस विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज के मेरे इस वीडियो का और आज आपके बीच में मेरे आने का एक ही मकसद है। आज हम उन सारी वर्तमान समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे जिससे हमारे समाज की जो गति है वह कहीं ना कहीं रुक रही है या बाधित हो रही है। उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे हमारे समाज का डेवलपमेंट हो सकता है। आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपका और हमारा और हमारे समाज का विकास अच्छी तरीके से हो सकता है, हमारा समाज संपन्न हो सकता है, हमारे समाज के लोग समृद्ध हो सकते हैं। उन विषयों पर आज मैं चर्चा करूंगा। तो जो लाइव मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट में एक बार ज़रूर मैसेज लिख देंगे। मेरी आवाज़, मेरी वॉइस सारा क्लियर है? ओके। सो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज जिस उद्देश्य को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं उसको मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, आपने जैसा देखा होगा, मैंने एक पोस्टर छोड़ा था, डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस बेरोजगारी का अंत। हमारा आज का जो मुद्दा है, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस बेरोजगारी का अंत। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और इससे बेरोजगारी को कहां तक हम मात दे सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज के डेट में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनकर रह चुकी है। हम जिस समाज में रहते हैं, एक बार आप अपने नज़रों को टटोलिए। जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, उसकी आबादी कितनी है और उस आबादी में कितने लोग बेरोजगार हैं, और जो लोग बेरोजगार हैं उनमें से कितने लोगों को रोजगार मिल रही है, कितने लोगों का परिवार सुखी संपन्न है। इस बात को, इस विषय वस्तु की आप खुद से विवेचना कीजिए। इस विषय वस्तु की खुद से आप अवलोकन कीजिए और अपने मन से देखिए, मन से झांकिए अपने मन से कि आखिर क्या ऐसी समस्या है। तो सबसे बड़ी आपको समस्या देखने को मिलेगी, वह है बेरोजगारी की समस्या। लोगों को रोजगार नहीं हो पाने के कारण लोग परेशान हैं, परिवार में कलह का माहौल है, समाज में अनियमितता है। हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है वो मुख्य मार्ग से भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं वे गलत संगतों में पड़ रहे हैं और गलत रास्ता चुन ले रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में पैसा सबको चाहिए, इनकम सबको चाहिए, क्योंकि इनकम यानी अर्थ हमारे परिवार को चलाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है। अगर हमारे देश में अगर पूंजी नहीं रहेगी, हमारे देश में अगर पैसा नहीं रहेगा, तो हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं हम? हमारा इकोनॉमिक स्टेटस भी यही कहता है, हमारा इकोनॉमी भी यही कहता है। एक अभी हम फिलहाल तो डेवलपिंग कंट्री के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए हमारे देश के प्रत्येक लोगों को इनकम करना होगा और प्रति व्यक्ति आय जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ काम करें, इनकम करें, ये होनी चाहिए। तो जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे समाज की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है,
प्रतिदिन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारा जियोग्राफिकल एरिया भी बढ़ रहा है? क्या नहीं बढ़ रहा है। क्या हमारा रिसोर्सेज 2 गुना से 4 गुना हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। रिसोर्सेज घट रहे हैं, रिसोर्सेज घट रहे हैं, लेकिन हमारी आबादी नहीं घट रही है। तो बढ़ती आबादी में रिसोर्सेज कम पड़ जा रहे हैं, तो कहाँ से आप उसको मेंटेन कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में, हमारे इस लाइव में। केपी सिंह जी आपका स्वागत है, शैलेंद्र झा सर आपका स्वागत है। आप सभी का जो भी इस वीडियो को मेरा देख रहे हैं और देखेंगे, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। तो आज नौकरी देना सबके बस की बात नहीं है, सरकार के बस की बात नहीं है उतने सारे लोगों को रोजगार मुहैया कराना। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? वो चीज है आपका बिजनेस। बिजनेस वर्सेस जॉब, दो चीजें हैं। दो चीजों से लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और दो चीज क्या है? वो है एक, या तो नौकरी करना होगा और या तो जॉब करना होगा, या तो बिजनेस करना होगा। नौकरी करने के लिए एजुकेशन चाहिए, नौकरी करने के लिए टैलेंट चाहिए, नौकरी करने के लिए वैकेंसी चाहिए। वैकेंसी भी होनी चाहिए, अगर वैकेंसी नहीं होगी तो कहां से करेंगे नौकरी? बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए, दिमाग चाहिए, रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स में कई तरह के रिसोर्स हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, मटेरियल रिसोर्स भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है। तो कई तरह के रिसोर्स आपको चाहिए बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करते हैं आप, पूंजी लगाते हैं लाखों की, पूंजी लगाते हैं और पूंजी लगाने के बाद आपका बिजनेस नहीं चलता है, आप बैंकरप्ट हो जाते हैं। उस परिस्थिति में आपको घर द्वार बेचना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत मोटी रकम से पूंजी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए छोटी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन छोटी बिजनेस में भी हमको कुछ ना कुछ पूंजी लगानी पड़ेगी, और कोई गारंटी नहीं है कि मेरा कस्टमर आएगा मेरी दुकान पर और मेरा जो बिजनेस है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इम्पॉसिबिलिटी यहां पर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। दूसरी बात, नौकरी के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा होने के कारण क्या है? आबादी बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ेगा। जॉब की वैकेंसी कम है, लेकिन उस जॉब को फाइट करने के लिए लोग बहुत ज्यादा है। तो क्राइटेरिया टफ होगा, मैक्सिमम लोग छंटनी होगी। तो जो लोगों की छंटनी होगी वे बेकार हो जाएंगे, और अगर उनके पास स्किल नहीं है तो वो ना तो बिजनेस कर पाएंगे, नौकरी तो हाथ से गई, ना कुछ काम कर पाएंगे। तो आज के डेट में पढ़ाई लिखाई के साथ हमें एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत पड़ती है। अगर हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो हमारा प्लान बी भी हमारा दिमाग में रहना चाहिए। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, पूंजी लगाए हैं, फिर भी प्लान बी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अब हम आते हैं एक ऐसी उपाय पर, हम ऐसी व्यवस्था पर जो हमारी इस दोनों तरह की समस्या को कम कर सकती है, दोनों तरह की समस्या का निराकरण कर सकती है, और वह है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कैसे है? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है आपका यूज एंड शेयर। आप आज तक अपने जीवन में प्रोडक्ट यूज करते हैं, अपनी दैनिक जो आवश्यकताएं हैं, घरेलू आवश्यकताएं, पर्सनल केयर की हो, किचन केयर की हो, हेल्थ केयर की हो, या किसी भी प्रकार की वस्तुएं आप बाजार से खरीदते हैं, क्योंकि वह आपकी आवश्यकता है, आपकी जरूरत है। और हम
अपनी ज़रूरतों की पूर्ति हर स्थिति में हमको करना पड़ता है, तो हम करते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट से हम उसको उठाकर लाते हैं और यूज करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट से जब हम उस वस्तु की खरीदारी करते हैं तो वह हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि उससे हमारा रिटर्निंग नहीं आता है, सिर्फ हमारा वहाँ पर प्रोडक्ट आता है। डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं एक सिस्टम में खरीदते हैं। खरीदने के बाद जब आप खरीदते हैं उसको, तो उससे आप सिस्टम में खरीद रहे हैं। सिस्टम में खरीद रहे हैं तो जितना भी चीज़ का खरीदारी कर रहे हैं आप, उसका एक रिकॉर्ड बनता है। जितनी की खरीदारी करते हैं उसका एक रिकॉर्ड बनता है और उसके हिसाब से आपको कुछ इनकम होती है। और वह इनकम कैसे होती है? ट्रेडिशनल मार्केट का कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अंतर है। ट्रेडिशनल मार्केट के जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, वह प्रोडक्ट कई बिचौलियों से लेकर होते हुए वह आप तक पहुंचती है। और जो बिचौलिए जो हैं, मीडिएटर्स जो हैं, वे उस प्रोडक्ट का कुछ कमीशन अपने पास रखते हैं, जिसके कारण ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट का दाम आपको एमआरपी में खरीदना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप तक पहुंचती है। इसमें बिचौलिए नहीं रहते हैं, इसमें मीडिएटर्स नहीं रहते हैं और मीडिएटर्स का जो खर्चा है वो बच जाता है। अगर आप सिंपली डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो होता क्या है, आपका मीडिएटर्स का जो पैसा देना पड़ता था वो पैसा एक सिस्टम के माध्यम से आप तक पहुंचती है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सब हम जानते हैं पहले से। अब हमें जानना है कि डायरेक्ट सेलिंग बेरोजगारी का अंत कैसे कर सकती है। आज की जो ज्वलंत समस्या है बेरोजगारी, उसको अंत कैसे कर सकती है। आज हर कोई अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा है, अच्छा से अच्छा शिक्षा दे रहा है, लेकिन क्या आबादी को रोक पा रहा है? नहीं। क्या कंपटीशन को रोक पा रहा है? नहीं। फिर हम उच्च शिक्षा दे रहे हैं, हम गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं, हम हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन क्या मैं कंपटीशन को रोक पा रहा हूं? नहीं। चलिए ठीक है, मैंने दे दिया हाई क्वालिटी एजुकेशन, राइट, मेरा बेटा कंपटीशन फाइट कर गया, राइट, मैं संपन्न हो गया, राइट। क्या मेरी तरह वो तमाम लोग, वो तमाम युवा सक्सेस हो पाए? नहीं। मेरे एक के सक्सेस होने से क्या मेरा पूरा समाज सुधरेगा? नहीं। मेरे एक के समृद्ध होने से मेरा समाज के लोग खुशहाल होंगे? नहीं। खुशहाल तो मैं रहूंगा, समृद्ध मैं रहूंगा। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं पूरे समाज की समृद्धि के बारे में, आज मैं बात कर रहा हूं पूरे समाज की खुशहाली के बारे में। क्योंकि परिवार में अगर आप हैं और एक व्यक्ति अगर उसमें संपन्न है, तो क्या उस परिवार को हम संपन्न परिवार कर सकते हैं? हमारे देश की आबादी करोड़ों है, लेकिन इस करोड़ों की आबादी में 1000 व्यक्ति अगर सफल है, संपन्न है, तो क्या हम इस देश को सफल देश कह सकते हैं? नहीं। तो पूरे समाज को हम कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं? पूरे समाज को कैसे हम समृद्ध कर सकते हैं? नौकरी तो मिल नहीं रही है, नौकरी से हो नहीं रहा है। बिजनेस जिसके पास पूंजी है वो कर सकता है, जिसके पास पूंजी नहीं है वो क्या करेगा? वो तो गरीब रहेगा, और गरीब रहेगा दिमाग भटकेगी, क्या करेगा बेचारा? भूखा पेट, करना तो कुछ है उसको, पेट तो भरना पड़ेगा। पारिवारिक है, बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे रोएंगे, परिवार को खाना कहां से देगा? मेहनत करेगा, मेहनत करने के लिए भी उसको रिसोर्सेज चाहिए। कहां मेहनत करेगा? जगह भी तो चाहिए मेहनत करने के लिए, प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए मेहनत करने के लिए। अब हमको एक चीज बताइए, हमारे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, प्लेटफॉर्म है लेकिन प्लेटफॉर्म फुल है, लोगों की जरूरत नहीं है। और एक बड़ी समस्या यह है, आज मॉडर्नाइजेशन की इरा में टेक्नोलॉजी युग आ गया। जो काम इंसान करता था वो टेक्नोलॉजी कर रहा है।
टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, इंसान की आबादी बढ़ रही है। जो इंसान का काम है वो टेक्नोलॉजी कर रहा है, मशीन कर रहा है। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं टेक्नोलॉजी एज की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं समस्या की जो ज्वलंत समस्या है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो कहां से उन लोगों को रोजगार मिल सकता है? वे अपना भरण पोषण कहां से करेंगे? तो एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत है जहां पर न हमारा टेक्नोलॉजी बाधित हो, न हमारा कोई भी सिस्टम बाधित हो। और वो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम। आज हम सबको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज मैं तमाम मेरे भारतवासियों को ये इंडिकेट कर रहा हूं, तमाम मेरे भारतवासियों को ये सूचित कर रहा हूं, तमाम मेरे बंधुओं को ये मैं बताना चाहता हूं, मेरे युवा वर्ग को बताना चाहता हूं, हमारे समाज के तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप सबको मैंने समझ लिया है, मैंने इस बात को समझा है, लेकिन हम सबको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम कैसे इसका उपाय करें। अगर हम इसका उपाय नहीं करेंगे तो हमारा समाज कल के दिन में गलत दिशा में लोग उलझे हुए हैं। लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से उलझे हुए हैं। कोई पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, कोई कहां उलझे हुए हैं, कोई इसमें उलझे हुए हैं। हमारी समाज बढ़ती जो युवा वर्ग है वो गलत दिशा में जा रही है। कहीं वास्तविक डेवलपमेंट की ओर हमें सोचने की आवश्यकता है। आज के युवा वर्ग को सही दिशा देने की जरूरत है। आज के युवा वर्ग को संस्कार देने की आवश्यकता है। आज के युवा वर्ग को स्किल बनाने की आवश्यकता है। आज के युवा वर्ग को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और वो सही मार्गदर्शन क्या हो सकता है, अब हम चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से हमारे इन समस्याओं का निराकरण कर सकती है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है यूज एंड शेयर। इस बात को शुरू करने से पहले और एक चीज मैं बताना चाहूंगा। आज मुझे डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट बताने की क्या आवश्यकता पड़ी आप लोगों के बीच? इसीलिए बात जरूरत पड़ी क्योंकि लोग आज डायरेक्ट सेलिंग से भाग रहे हैं। लोगों को अगर कहा जाए भाई आ जाओ एमएलएम कर लो, लाइफ बन जाएगी, भाई आ जाओ डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में, लाइफ बन जाएगी, आपके साथ कई लोगों की लाइफ बन जाएगी। लोग भाग रहे हैं इस चीज से। इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं, मेरी बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं और आपको भी समझना है। इसको जरूरी है, यह जरूरी मुद्दा है, इस चीज को समझने की बहुत आवश्यकता है। और भाग रहे हैं, इसके पीछे है भी कारण ही डायरेक्ट सेलिंग है। आज डायरेक्ट सेलिंग से लोग भाग रहे हैं। आज लोग ऐसे ऐसे चीजों में अपना इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं जहां पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, फंस जा रहे हैं। लोग लोभ में, लोग जल्दबाजी में, लोग क्या करें? इनकम तो सबको करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग से लोग भाग रहे हैं। और भागने का पीछे का रीजन डायरेक्ट सेलिंग ही है। कैसे? आज से आप नहीं जान रहे हैं, बहुत पहले से आप जान रहे होंगे। आप अगर यंगस्टर हैं तो हो सकता है आप नए नए जान रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, एमएलएम क्या होता है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आज तक जो दिया जा रहा था, वही कारण है आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 1000 में सिर्फ एक व्यक्ति ही सफल हो पाता है। मोटिवेशन तो दिया जाता है कि आइए डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक अनोखा बिजनेस है और डायरेक्ट सेलिंग में आपको ना कोई इन्वेस्टमेंट है ना कोई कुछ है, लेकिन आप सफल हो सकते हैं आपके मेहनत के बदौलत। मोटिवेशन दिया जाता है। तो मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन से घर नहीं चलता है। मोटिवेशन के साथ आपके बिजनेस प्लान, आपका जो सिस्टम है, उस सिस्टम में लोगों के प्रति इनकम देने वाला सिस्टम होना चाहिए।
लोगों को उलझाए रखने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, लोगों को भ्रमित करने वाला इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर नहीं रहना चाहिए आपका। लेकिन आज तक क्या देखते आए हैं, कितने लोग सफल हुए? जो टॉप लेवल के लोग हैं बस वही सफल होते हैं, बाकी जो नीचे लेवल के लोग हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। रगड़ते रहते हैं, अपने आप को रगड़ते रहते हैं। मेहनत, उनको बताया जाता है कि मेहनत का पसीना जब तक नहीं टपकेगा बच्चा तब तक आप सफल नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत करेंगे, मेहनत करना भी है, लेकिन किस हद तक मेहनत करेगा? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, तब तक तो सफल हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं हो पाता है, लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि इनकम सबको चाहिए, समय पर इनकम न मिलने के कारण वो निराश हो जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग से हट जाते हैं, भटक जाते हैं, फिर वही भटकाव वाले रास्ता में। और भटकाव वाले रास्ता में जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि वो नेगेटिव हो जाते हैं। और एक व्यक्ति नेगेटिव होता है तो कई लोगों को वो नेगेटिव करता है। तो क्यों ना ऐसा सिस्टम लाया जाए कि लोग नेगेटिव ना हो, लोगों को उनकी मेहनत का बराबर इनकम मिले, उनके मेहनत का उनको मुआवजा मिले। तो मैं बता रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है? यूज करो प्रोडक्ट्स और शेयर करो, यूज द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द प्रोडक्ट। हमें यहां इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, मैंने अपने यूज के लिए प्रोडक्ट खरीदा, मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट, मैं उसको शेयर करूंगा। मैंने क्या इन्वेस्टमेंट किया? नहीं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को कहा जाता है जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। जीरो इन्वेस्टमेंट, हाई अचीवमेंट। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा जरिया है, एक रास्ता है, एक मार्ग है, जहां से हम हमारी आज की वर्तमान समाज की, वर्तमान सोसाइटी की जो ज्वलंत समस्या है उसको हम दूर कर सकते हैं। और अब मैं बता रहा हूं आपको कि आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो सकते हैं। ऐसे भी सिस्टम मार्केट में आ चुके हैं, जिस सिस्टम के जरिए आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आप अगर कैरियर की तलाश में हैं, आप अगर रोजगार की तलाश में हैं, आप अगर इनकम करना चाहते हैं, तो आप निराश मत होइए। अगर आप पहले से डायरेक्ट सेलिंग करते थे, करके थक चुके हैं और इनकम नहीं कर पाए हैं, या आप अगर स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर आप एक जरूरतमंद स्टूडेंट हैं, आपको पैसों की आवश्यकता है पढ़ने के लिए, तो आपको मैं अभी जो बताऊंगा इसके जरिए आप वो कर सकते हैं। आप अगर छोटा बिजनेसमैन है और आप बड़ा बिजनेसमैन बनने की ख्वाब देख रहे हैं, ऐसी आपकी कामना है, तो आज आपके लिए यह मेरा वीडियो, मेरा संदेश जरूरी होने वाला है। आप एक आम पब्लिक हैं, लेकिन आप इनकम करना चाहते हैं। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब, हर कोई, हर वर्ग का व्यक्ति को यह फायदा मिल सकता है आज जो मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, आज जो मैं संदेश देने आया हूं आपको। तो सबसे पहले इस बात को समझ लें कि डायरेक्ट सेलिंग में भी हम इनकम कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से भी इनकम आता है, और ऐसा सिस्टम मार्केट में आ चुका है, और वो सिस्टम है जिसका नाम है NHPL, न्यूट्रीमेंट हब प्राइवेट लिमिटेड। आज न्यूट्रीमेंट हब प्राइवेट लिमिटेड पूरे डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास को बदल रही है। कैसे बदल रही है? बदलना किस में है? हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अपना अपना सिस्टम होता है, सबका अपना अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है। न्यूट्रीमेंट हब प्राइवेट लिमिटेड का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और सिस्टम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मुहैया कराती है। इस कंपनी का मिशन और विजन दोनों देश हित में है, देश के लोगों के हित में है। नेचुरल प्रोडक्ट्स लाना, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, हमारे देश की युवा पीढ़ी
युवा वर्ग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करना, भारत के जीडीपी को मजबूत करना, ये सारी चीज़ें हमारे मिशन और विज़न में आती है। और इस मिशन और विज़न को पूरा करने के लिए कंपनी ने एक सिस्टम तैयार की है। यह मिशन और विज़न सिर्फ कागजी लिखावट नहीं है और ना सिर्फ बोलने की चीज़ है, बशर्ते इस चीज़ को हम सब ने, यानी जो कंपनी के CMD मिस्टर शैलेंद्र झा सर हैं, कंपनी के MD मुकेश झा हैं, कंपनी के एग्जीक्यूटिव मैनेजर मिस्टर राकेश सर हैं, कंपनी के मैनेजर ऑफ IT मैं यानी सत्यवान प्रमाणिक हूँ, हम सब ने एक मिशन के रूप में इसको तैयार किया है कि हमने एक अभियान के रूप में इसको तैयार किया है कि आज के बाद हमारे देश का, हमारे समाज का कोई भी ऐसा युवा हो जो बेरोजगार न रहे, वो इनकम कर सके। और उससे पहले हम सब ने प्राथमिकता दिया हमारे स्वास्थ्य पर, और स्वास्थ्य पर सारी कंपनियां करती हैं, नहीं करती ऐसी बात नहीं है। हमने क्या किया, हम सब ने क्या किया, प्रोडक्ट रिजल्टेड लेकिन प्राइस एफोर्डेबल। प्रोडक्ट रिजल्टेड होने चाहिए लेकिन प्राइस जो है वो एफोर्डेबल भी होनी चाहिए। हमने रिजल्ट पर कंप्रोमाइज नहीं किया, हमने प्रोडक्ट अफोर्डेबल पर ध्यान दिया और रिजल्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि रिजल्ट होगी तभी लोग आकर्षित होंगे, तभी लोग उसका यूज करेंगे, और अफोर्डेबल होगी तभी लोग उसको यूज कर पाएंगे। तब भी अफोर्डेबल ही नहीं होगी तो लोग कहाँ से यूज करेंगे? ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी का स्ट्रक्चर को तैयार किया गया, प्लान को तैयार किया गया। अब प्लान इस तरह है, थोड़ी सी मैं बता दूं आपको प्लान के बारे में कि कैसे हम अपने देश की बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, कैसे युवा पीढ़ी की जो ज्वलंत समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। कंपनी में सबसे पहला एंट्री होता है कोऑर्डिनेटर पोस्ट से। हम अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं कोऑर्डिनेटर पोस्ट से, कोऑर्डिनेटर रैंक से, तो हमें कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, कंपनी के दो प्राइस होते हैं, एक MRP प्राइस होते हैं और एक जो प्राइस जो रजिस्टर्ड मेंबर को मिलता है। तो जो रजिस्टर्ड मेंबर रहेंगे, कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे, उनको बहुत सस्ते कम दाम में वो प्रोडक्ट मिलेगा। करनी क्या है, हमें 2500 रुपये की खरीदारी करनी है। रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, 2500 रुपये की खरीदारी करनी है। जो मैं बात कर रहा हूं बिजनेस की, बिजनेस आप 2500 रुपये का अगर आप बिजनेस के रूप में अगर देखें तो 2500 रुपये से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर यूज करने के हिसाब से देखें तो जीरो इन्वेस्टमेंट आपका वो कहलाएगा, और जीरो इन्वेस्टमेंट से ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं यहां पर ज्वलंत समस्या बेरोजगारी की। जॉब की तलाश में है या तो बिजनेस करेंगे, जो भी काम करेंगे काम तो हमें करना पड़ेगा। बिजनेस करेंगे तो भी सुबह से लेकर शाम तक करना पड़ेगा, जॉब करेंगे तो भी सुबह से लेकर शाम तक करना पड़ेगा। यहां भी वही काम है, और वो काम क्या है? सेल्स एंड मार्केटिंग का। और प्रमोशन का, सेल्स, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। प्रमोशन किस केस में? हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसको शेयर करना है हमें। यूज एंड शेयर का यहां पर काम है। यूज मतलब सेल्फ यूज और शेयर मतलब उसका प्रमोशन। अब बात करते हैं हम इनकम की। हम अपना खुद यूज किए प्रोडक्ट 2500 रुपये का, हम अपने नीचे अगर एक भी व्यक्ति को प्रमोशन करते हैं प्रोडक्ट का जो 2500 रुपये की खरीदारी करता है, तो वहां से हमको 650 रुपया इनकम आती है। एक भी व्यक्ति को अगर हम प्रमोशन करते हैं तो 650 रुपया आती है। लेकिन हमें अगर एज ए जॉब करना है, इसको ज्यादा इनकम करना है, हमारी घर की समस्या को दूर करना है, हमारे इनकम को ग्रोथ करवाना है, तो मात्र
6 लोगों का टीम हमें तैयार करना है। हमें 6 कोऑर्डिनेटर्स तैयार करने हैं जो हमारे डायरेक्ट में होंगे। और जैसे ही 6 कोऑर्डिनेटर्स हमारे तैयार हो जाते हैं हमारे डायरेक्ट में, हमको 7,050 रुपये इनकम मिलती है। और साथ में हमको गिफ्ट भी मिलती है कंपनी की तरफ से। जैसे कि अभी वर्तमान का गिफ्ट आपको मिलेगा बर्तन सेट। मात्र 6 लोगों को आपके टीम में लगाना है, रखना है। अब 30 दिन में, 1 महीने में 6 लोगों का हमको टीम तैयार करना है, जबकि 1 महीने में 30 दिन लगभग होता है। कहीं भी हम काम करते हैं तो महीने में 30 के 30 दिन हमें काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 6 लोगों को अपने टीम में एसोसिएट करना है 2500 रुपये के प्रोडक्ट के साथ। अब यह डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में इसको पूरा कर सकते हैं। तो आपको 7,000 रुपये, 7,050 रुपये आपको इनकम आती है। लेकिन हमको ज्यादा इनकम करना है, क्योंकि हमें बेरोजगारी और आर्थिक समस्या को दूर करना है। अब हम उन 6 लोगों को ट्रेंड करते हैं, सिखाते हैं बिजनेस के बारे में, और वे भी हमारी तरह जरूरतमंद बेरोजगार युवा चाहे जरूरतमंद लोग हैं, तो वे भी अपना 6 लोगों को अपने नीचे टीम में तैयार करेंगे। हमारी इनकम हो जाती है वहां पर 30,850 रुपये। अब इस 30,850 रुपये में हमको, जैसे कि लेवल इनकम 4% होती है जो आपको 3600 रुपये होती है, टीम बिल्डिंग बोनस 15% होती है जो 13,500 होती है, और आपको बिजनेस करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, टीम बिल्ड करने के लिए कंपनी 10,000 रुपये भी देती है। और लेवल 1 में जो 6 लोग थे वहां से आपको 3750 रुपये भी मिलती है, और साथ में आपको एक वॉशिंग मशीन का गिफ्ट भी मिलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अगर 36 लोगों का ही टीम है, मान लिया कि 36 लोगों का ही आपका टीम है और 36 लोग 2500 रुपये की खरीदारी करते हैं उनकी आवश्यकता की चीजें जो उनको जरूरत है, या तो सेल्स करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, या तो पर्सनल यूज करने के लिए, तो आपको मिलती है लगभग 30,850 रुपये, साथ में गिफ्ट भी मिलती है। तो 30,000 की नौकरी करने के लिए आपको अब समझिए कि कितना एफर्ट्स लगाना पड़ता है। अगर हम यहाँ 36 लोगों की टीम को खूब मोबिलाइज करें, बस 36 लोगों की टीम को ही मेंटेन करें, तो क्या हो सकता है? तो 30,000 की नौकरी मेरी फिक्स। और ये वन टाइम नहीं है, ये जितनी बार खरीदारी करेंगे लोग उतनी बार यह इनकम मिलते रहती है। तो 30,000 की आपकी मासिक आय तैयार खड़ी हो गई यहां पर। अब मैं बताऊं, यहां पर आपको किसी प्रकार की झंझट नहीं है। जैसे आपने डायरेक्ट सेलिंग में देखा होगा कि रेशियो मेंटेन करना रहता है, लेग मेंटेन करना रहता है, ये मेंटेन करना रहता है, वो मेंटेन नहीं। आपको सिर्फ यहां पर 36 लोगों का, कहने का मतलब यह मार्केटिंग लाइन है, लेकिन डायरेक्ट सेल सिस्टम है, ठीक है न। यहां पर आपको बिजनेस वॉल्यूम का परेशानी है, न यहां पर आपको पॉइंट वैल्यू का परेशानी है, पीवी बीवी ये सब यहां पर कुछ नहीं है। आप बिजनेस कीजिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए, शेयर कीजिए। 36 लोगों तक शेयर करते हैं तो महीने का आप 30,000 रुपया इनकम कर सकते हैं। अब जो 36 लोग हैं वो अपने अपने 6 लोगों को, वैसे एस्पिरेंट्स जो इनकम करना चाहते हैं, इतनी बड़ी समाज है हमारे बीच में, इतनी बड़ी समाज में क्या वैसे एग्रेसिव लोग नहीं होंगे जो इनकम करना चाहते हों और जो जरूरतमंद हो, जिनके पास पूंजी नहीं हो, जिनके पास जॉब नहीं हो? ये जॉब वाले भी कर सकते हैं और पूंजीपति बिजनेसमैन भी कर सकते हैं, और जिसके पास नहीं है वो भी कर सकते हैं। जैसे कि जो 36 लोगों का जो टीम बना था वो अगर उसी तरह से 6 लोगों को करते हैं तो टोटल टीम बनता है 216 का, और उस समय आपका इनकम सीधे हो जाता है
1.5 लाख रुपया, सारे इनकम्स मिलाकर, जैसे कि आपका लेवल इनकम, टीम बिल्डिंग बोनस, ट्रेवल फंड और बाकी सब मिला के आपको महीने का इनकम हो जाता है 1.5 लाख रुपया। साथ में आपको गिफ्ट भी मिलता है एक एसी एयर कंडीशन। उसी प्रकार से लेवल आगे बढ़ते जाएगा आपका। चौथे लेवल में जैसे जाइएगा 1296 लोगों का टीम बनेगा, आपको वहां पर इनकम होगी 2,09,950 रुपये और साथ में एक बुलेट बाइक आपको गिफ्ट मिलेगी। फिर वो टीम आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम अपने टीम में वैसे लोगों को लगाना है हमें जो जरूरतमंद हो, एग्रेसिव हो इनकम के लिए, और जो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत तो करते हैं लेकिन इनकम नहीं कर पाते हैं, वैसे लोग। टीम आगे बढ़ता है, टीम धीरे धीरे, तो देखिए टीम ये है आपका डुप्लीकेशन का बिजनेस। यहां पर डुप्लीकेशन होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हम कहते हैं कि चेन नहीं बनती है, चेन तो हम हर जगह चेन में ही काम करते हैं। हम कहते हैं कि चैनल सिस्टम में काम बहुत लफड़ा होता है, हम कहते हैं हर जगह तो हम चैनल सिस्टम में ही काम करते हैं। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग गंदा चीज होता है। अरे जिंदगी तो ही नेटवर्क मार्केटिंग है, बिना नेटवर्क का जिंदगी नहीं चलती है। पूरा लाइफ जो है ना इंसान का, वो एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क सिस्टम है। अगर उस नेटवर्क सिस्टम को वहां से हटा देंगे तो लाइफ खत्म। ठीक है, कहते हैं एक साधु सन्यासी का नेटवर्क नहीं होता, वो किसी से मतलब नहीं रखता किसी, अरे उसका भी नेटवर्क रहता है कहीं ना कहीं। उनका नेटवर्क ईश्वर से रहता है, ऊपर वाले से रहता है उनका नेटवर्क। ठीक है ना, तो हर व्यक्ति यहाँ पर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, बिना नेटवर्क का कहीं काम नहीं होता है। कभी कभी ऐसे सुनने को मिलता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है ना बाबा, ये बहुत कौन करेगा, लोगों को जोड़ेगा। जिंदगी भर हम जुड़ाते हुए आए हैं लोगों से। अगर हम लोगों से जुड़ना बंद कर दें, ठीक है ना, किसी न किसी रूप में, तो हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, एक सुनसान गली हो जाएगी। ठीक, अब उसी तरह से लोग आगे भी जुड़ते जाएंगे, टीम बढ़ते जाएगी। आपका इनकम होगा 5वें लेवल पर 33 लाख रुपया, 33 लाख समथिंग, और साथ में आपको मिलेगा एक क्रेटा कार। वो भी जितने भी उपहार की बात कर रहा हूं, ये गिफ्ट जो आपको है वो डाउन पेमेंट में नहीं मिलेगी, इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलेगी, फुल पेमेंट में मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा आज का मैंने जो आपको सिस्टम बताया, क्या इस सिस्टम में काम करने से हम ये जो आज की ज्वलंत समस्या है इसको दूर नहीं कर सकते क्या? हम परेशान हैं, हमारे समाज की युवा वर्ग परेशान। अरे मुझे ये नहीं हो रहा है, मेरा नौकरी नहीं लग रहा है, मेरा इनकम नहीं हो रहा है, मैं गरीब हूं। भाई, समस्याओं का माला जपने से समस्याएं दूर नहीं होती। समस्याओं पर विलाप ना करें, समस्याओं का समाधान ढूंढें। और आज मैं आपके बीच में आपकी समस्या का समाधान लेकर आया हूं, और वास्तविक समाधान लेकर आया हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी चीज उठा लिया और आ गया और आपके बीच में प्रमोशन कर रहा हूं, आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं। नहीं, वास्तविकता, ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस और रियलिटी इन द बिजनेस। बिजनेस भी एक ऐसा जरिया है जहां पर हम अपनी अर्थव्यवस्था का सुधार कर सकते हैं। मैं आप सबों के बीच में आज मेरा आने के पीछे रीजन क्या है? आप लोगों को जगाना, आप लोगों के कॉन्सेप्ट से जो धूल बैठी है, जो धूमिल है कॉन्सेप्ट, उस धूल को मैं हटाना चाहता हूं। अगर इस समस्या का हम निराकरण नहीं करेंगे तो कल के दिन में हमारा समाज कहीं गलत दिशा में न चल जाए। आज हमारे समाज के बीच में हम मैं जो बोल रहा हूं, एक सच्चा भारतीय होने के नाते, एक सच्चा देशभक्त होने के नाते मेरा क्या फर्ज बनता है? मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं। 15 अगस्त हम मनाते हैं, 26 जनवरी हम मनाते हैं, देशभक्ति गाना गाते हैं, ढोल नगाड़े खूब
नाच गाना फंक्शन सब कुछ करते हैं। देशभक्ति इसी में होती है क्या? क्या हम देशभक्ति गाना गा लिए, देशभक्ति गाना सुन लिए, ऐ वतन ऐ वतन, क्या इसी में हमारी देशभक्ति हो जाएगी? नहीं दोस्तों, मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, ऐसा बात नहीं है। देशभक्ति अगर दिखाना है तो देश की जो समस्या है उस समस्या के प्रति विचाराधीन बनना, उस समस्या को दूर करने का उपाय सोचना। और यह उपाय सोचना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हर एक देशभक्त का काम है, हर एक नागरिक का काम है। हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं ना कि हमारे परिवार में क्या समस्या है, और उस समस्या का निराकरण करने की कोशिश करते हैं ना। आज मैं आपके परिवार की समस्या का निराकरण करने का उपाय और उसी का जरिया मैं लेकर आया हूं आपके सामने। और जो मैंने बताया अभी आपने सुना, अगर मेरी वीडियो को बाद में देख रहे हैं आप, तो आप शुरू से इस वीडियो को एक बार जरूर रिवाइंड करके देखिएगा और आप खुद में एक विचार कीजिएगा कि क्या यह सही हो सकता है। हाँ, यह डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। जी हाँ, यह एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है, लेकिन औरों की तरह नहीं है। आज तक आपने जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट सुना था, देखा था, किया था, वो नहीं है ये। आज हमने डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को बदलने का प्रयास किया है। आज डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में एक नया चैप्टर का उद्भव हुआ है। कभी ना कभी तो कोई कंपनी स्टार्ट हुई थी होगी स्टार्टिंग में, और वो चल रहे हैं आज, लाखों लोग उसके अंदर में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे इस सिस्टम को प्रमोट किया जाए, इस सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए, तो इसका फ्यूचर आप देख लीजिए क्या हो सकता है। आप इसका फ्यूचर खुद देख सकते हैं। और कंपनी यह इनकम दे रही है, मतलब कंपनी दे सकती है, और यह होता है, इसमें रियलिटी है इसमें। इसलिए कंपनी, जो मैंने इनकम की बात दिखाई आपको, वो पॉसिबल है। लेकिन इस सिस्टम को सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप एक सच्चा देशभक्त हैं, अगर आप दूसरों की सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे समाज में जो युवा पीढ़ी है वो भटके मत, अगर किसी को आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो, अगर आप दूसरों के लिए 1% भी हित की सोचते हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इस सिस्टम को प्रमोट कीजिए। और इस सिस्टम की ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल NSPL बिजनेस वर्ल्ड में आप देख सकते हैं। इसके बिजनेस प्लान, इसके बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। हमारी जूम मीटिंग होती है रात को 9 बजे, सिस्टम के बारे में बताया जाता है, यहाँ लोगों को ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है, आगे प्रमोट किया जाता है, स्किल्स डेवलप किया जाता है। रात को 9 बजे जूम मीटिंग भी होती है। तो हम प्रयास में हैं कि आने वाला कल हमारा बेहतर हो। हमारी कोशिश है कि हमारा आने वाला कल सभी लोग खुशहाल रहें, हमारा समाज खुशहाल रहे, हमारा देश आज डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आता है, हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आए, ऐसी हमारी कामना है। और इस प्रयास में हम लगे हैं। हमने एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान में हम आगे हैं। और इस अभियान में आप सभी की आवश्यकता है, आप जैसे बाहुबल की आवश्यकता है। इस अभियान में आइए हम मिलते हैं, हम सब, और इस अभियान को आगे लेके चलते हैं, इस सोच को आगे लेके चलते हैं, इस सिस्टम को आगे लेके चलते हैं और लोगों को इनकम दिलाते हैं। तो सभी लोग जो लाइव मुझे देख रहे हैं और जो बाद में मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत भी करना चाहता हूं हमारे इस सिस्टम पर। आइए मिलकर एक नए समाज का निर्माण करते हैं, एक नई सोच को नया टूल देते हैं और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को हम लोग चेंज करते हैं और लोगों को इनकम दिलाते हैं।
सबकी अच्छी स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए आज की हमारी जो इंटरेक्शन है इसको यहीं पर अभी स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।